टुडे व्हाट वी आर गोना डू इज हम यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हमारा क्या रहेगा कि वी विल बी डिस्कसिंग वन लाइनर्स बेसिकली। वन लाइनर्स किस चीज के हम पढ़ेंगे यहाँ पे डेली जो वीडियो होगी बैंकिंग के। एज यू ऑल नो अभी एसबीआई क्लरिकल एग्जाम आउट हुआ है और पंजाब कोऑपरेटिव का भी आउट हुआ है, तो इसके लिए हमारा दोनों एग्जाम्स के लिए ही बैंकिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और भी जो एग्जाम्स होते हैं जैसे बाय द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास आईबीपीएस होता है, इसकी भी अभी एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्दी जून तक। इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो दिसंबर में होगा, एसबीआई पीओ भी होगा एंड और भी बहुत सारे बैंकिंग के एग्जाम्स आएंगे, आरआरबी हो गया। तो उसके लिए सबके लिए हमें रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो रहती ही है इसकी, इस सब्जेक्ट को स्टडी करने की। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम एमसीक्यू, या फिर इसको आप कह सकते हैं वन लाइनर्स कह सकते हैं, अगर ऑप्शन में आएगा तो वील कॉल इट एज एमसीक्यू। तो फर्स्ट जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं, you have to make the notes of it. Cooperative banks are registered under which act? Under which act? मेक श्योर आप सब कुछ लिखें, क्योंकि जो मैं पहले आपको क्वेश्चंस कराऊंगी 3-4 वीडियोस में वो मोस्ट प्रोबेबली वही रहेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में 1 या 2 बार आ चुके हैं। उसके बाद हम और जो एक्सपेक्टेड है उनको प्रैक्टिस करेंगे। फाइन। तो ये जो है कोऑपरेटिव बैंक्स जो रजिस्टर्ड होते हैं वो किस एक्ट के अंदर होते हैं? तो वो होते हैं द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। फाइन। सेकंड जो हमारा यहाँ क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि बोथ आरआरबीज नाउ व्हाट आर आरआरबीज, ये यहाँ पे ही क्वेश्चन हमारा एक और अराइज हो जाता है। तो जो आरआरबीज होते हैं बेसिकली इसकी फुल फॉर्म जो होती है मैं यहाँ लिख रही हूँ, इट्स रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। तो ये जो बोथ आरआरबीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, मैं एक बार आपको कोऑपरेटिव बैंक भी एक्सप्लेन कर दूंगी क्या होता है। And cooperative banks are controlled and supervised by whom? ये है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये जो है दे आर कंट्रोल्ड बाय नबार्ड। अब आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है यहाँ पे वो क्या है कि कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स वो होते हैं जो पहली चीज तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। एंड इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ये गवर्न्ड बाय भी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट होते हैं। और जो इनका बैंकिंग फंक्शन होता है ये इनका ये रजिस्टर्ड तो इस एक्ट के अंडर हो गए, बट द पॉइंट इज ये गवर्न्ड, these cooperative banks are governed by Banking Regulation Act. By which act? It is Banking Regulation Act. Fine. उसके बाद जो हमारा अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है वो था आरआरबीज का। ये रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं और ये कब स्टार्ट हुए थे? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आई एम लेटिंग यू 1975 में स्टार्ट हुए थे। अंडर विच, किस चीज के अंदर, किस ग्रुप के अंदर ये स्टार्ट हुए थे? अंडर नारासिमा वर्किंग ग्रुप। फाइन। उसके बाद अब आ जाएगा व्हाट इज बेसिकली नबार्ड। अब हम आ गए नबार्ड पे। नबार्ड की पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी आपसे फुल फॉर्म का क्वेश्चन भी अलग से बन जाता है। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो जो यहाँ पे फुल फॉर्म रहेगी नबार्ड की, दैट इज द नेशनल बैंक for agriculture and rural development। ये जो सेटअप हुआ था नबार्ड ये कब हुआ था? 1982 में। और इसका भी पर्टिकुलर अपना एक एक्ट है जिसके अंदर ये है, तो वो क्या है हमारा? नबार्ड एक्ट 1981। फाइन। तो ये हमने कैसे करा? हमने एक वन लाइनर क्वेश्चन था हमारे पास, हमने उसका आंसर डिस्कस किया। आंसर डिस्कस करने के बाद हमने उसकी डेप्थ में स्टडी कर ली। नाउ व्हाई वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द पीडीएफ फॉर दिस इज क्योंकि पीडीएफ में आपको सिर्फ वन लाइनर्स मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। तभी करके यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट इट डाउन बाय योर वेरी ओन सेल्फ। और ऑल्सो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको उसकी डिटेल को भी स्टडी करना है, बिकॉज डिटेल में से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। फाइन। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
Question number third with us. All those banks where government share holding is 51% or more are called which banks? डैश बैंक्स। कौन से बैंक्स होते हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो 51% से ज्यादा होता है? तो वो बैंक्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स विच आर बेसिकली अंडर गवर्नमेंट रूल, और इसके अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट का शेयर होता है वो 51% या उससे ज्यादा रहेगा आपका। अगला है यहाँ पे, एवरी RRB इज स्पॉन्सर्ड बाय एवरी RRB। I have told you RRB क्या होते हैं? रीजनल रूरल बैंक्स। has to be sponsored by dash bank। Again answer is public sector bank। ठीक है, कोई भी RRB रहेगा वो उसको स्पॉन्सर कौन करेगा? उसको स्पॉन्सर पब्लिक सेक्टर बैंक ही करेगा। अगेन उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आएगा, डैश इज द फर्स्ट DFI of India set up in 1948। Be writing it here, Industrial Development Bank of India। So the answer to this particular question is, I'll be writing down here, Industrial Finance Corporation of India। ठीक है, इसको मतलब कह सकते हैं IFCI इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे वी हैव टू डिस्कस कि DFI क्या होता है, क्योंकि हम वही बात कर रहे हैं ना कि पहला ऐसा DFI कौन सा था इंडिया में जो कि 1948 में सेटअप हुआ था। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए DFI का मतलब क्या है। इट इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली। फाइन, तो ये टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। वील बी डिस्कसिंग देम इन फर्दर MCQs। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे हम उसी हिसाब से इसको डिस्कस करते रहेंगे। अभी के लिए आपका क्वेश्चन ये था कि पहला DFI ऐसा कौन सा है जो सेटअप हुआ था 1948 में? द नेम ऑफ इट इज IFCI विच इज इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो है ये पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है बेसिकली। फाइन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश वर्क्स। 6th क्वेश्चन हियर इज, डैश works for the development of housing finance sector, housing finance sector, and also regulates the housing finance companies। आंसर इसका क्या रहेगा? आंसर इसका रहेगा NHB। अगेन फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक। तो जो बेसिकली अब नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ही एक पार्ट है। ये भी जो मैंने आपको 6 पार्ट्स बताए हैं उसका ही एक पार्ट ये है, और एक IFCI हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या करता है ये नेशनल हाउसिंग बैंक? ये जो है ये डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के डेवलपमेंट पे ये काम करता है, और ऑल्सो ये सारी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है उनको रेगुलेट करता है। फाइन, तो यहाँ पे पहली चीज तो हमने ये पढ़ ली। दूसरी चीज, इनके नाम में हेडक्वार्टर्स करने भी जरूरी है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन न्यू दिल्ली, एंड ये कौन से ईयर में सेटअप हुआ था ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, 1988 में। उसके बाद आपको क्या पता होना, एक और चीज जरूरी, अंडर विच एक्ट ये हुआ था? तो ये अंडर विच एक्ट हुआ था? नेशनल
हाउसिंग एक्ट 1987। तो ये होगी डिटेल पूरी नेशनल हाउसिंग बैंक की। अब हम लास्ट क्वेश्चन में हमने आईएफसीआई जहां पढ़ा था वहां पे हमने इसका ईयर तो कर लिया था विद इन द क्वेश्चन, बट हमने इसका हेडक्वार्टर नहीं किया था। तो जो इसका हेड ऑफिस हो जाएगा दैट इज अगेन इन न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7th क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट बैंक works for promotion works for the promotion and financing of exports तो आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा? कौन सा ऐसा बैंक है जो काम करता है प्रमोशन और फाइनेंस के किस चीज के, एक्सपोर्ट से रिलेटेड? तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पे एक्सिम बैंक। तो अब ये कौन सा बैंक है? ये जो बैंक है इसकी फुल फॉर्म पहले बता देती हूँ आपको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। फाइन, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये भी पार्ट किसका है? डीएफआई का। अब इसका भी हेडक्वार्टर हमें पढ़ना है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज इन मुंबई। इसका जो सेटअप ईयर है वो कौन सा है? 1982। अब ये कौन से एक्ट के अंडर है? ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981, इसके अंडर आ जाएगा ये। फाइन, तो ये हमारा थर्ड इंस्टीट्यूशन हो गया, हमने पढ़ लिया विद इन द क्वेश्चन। अब हम विल ट्राई कि हम ऐसे क्वेश्चन ही करें जिसके अंदर विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो अगला आपका रहेगा क्वेश्चन वो कौन सा रहेगा यहाँ पे? फॉरेन बैंक्स के बारे में अगला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। ऑल फॉरेन बैंक्स आर शेड्यूल्ड बैंक्स। ऑल फॉरेन बैंक्स आर शेड्यूल्ड बैंक। अब इस चीज के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आंसर करना है यस या फिर नो में। बट द पॉइंट इज उस चीज के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं, उनकी स्टडी करी हुई होनी चाहिए, और शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं उनकी स्टडी करी होनी चाहिए। अगर आपको ये दोनों का मतलब पता है आप तभी बता पाओगे कि सारे फॉरेन बैंक्स जो हैं वो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए पहले तो फॉरेन बैंक है कौन सा। फॉरेन बैंक की अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो कैसे रहेगा वो, ये पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, तो अब पहले कर लेते हैं हम बात फॉरेन बैंक्स की। ऑब्वियसली जो हमारे नेशन के बाहर हैं, नेशन के आउटसाइड द नेशन है जो, वो बैंक्स कौन से? आउटसाइड नेशन वाले जो बैंक्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? आउटसाइड नेशन बैंक्स को फॉरेन बैंक्स। और जब बात कर देंगे शेड्यूल बैंक्स की, तो शेड्यूल बैंक कौन सा बैंक होता है? अ बैंक हुज नेम अपीयर्स इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। कौन सा? सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। जो भी बैंक सेकंड शेड्यूल में है आरबीआई एक्ट 1934 की, उसको क्या बोलेंगे? शेड्यूल्ड बैंक बोलेंगे। और उसके बाद इस चीज के अंदर आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आरबीआई सेटिस्फाइड नहीं है फंक्शनिंग से उस बैंक की, तो उसका नाम डिलीट कभी भी कर सकता है। और जितने भी फॉरेन बैंक्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? शेड्यूल्ड बैंक्स का पार्ट ऑफ इंडिया हो सकते हैं। तो आंसर इसका क्या रहेगा? आंसर इसका रहेगा यस। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे इसके अंदर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर वील बी डिस्कसिंग आउट बेसिकली जो परसेंटेज होती है, we have to discuss the percentage of total loans of RRBs। ये जो क्वेश्चन हम अब डिस्कस कर रहे हैं ये एसबीआई पीओ में आ रखा है। dash percentage of total loans of RRBs have to be in priority sector। क्या परसेंटेज होनी चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर में? 75% होना चाहिए। फाइन, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
थोड़ा सा हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं. अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ बैंकिंग कैन बी ट्रेस्ड टू 1800 BC इन बेबीलोन. बेबीलोन अब एक जगह कहाँ पे है, यही क्वेश्चन बनेगा. ये कौन सी कंट्री में है, यू हैव टू आंसर इट. क्या कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि जो बैंकिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ था उसका जो एग्जांपल हम कह सकते हैं कि इट वाज नोन एज बैंकिंग, इट वाज एन एग्जांपल ऑफ बैंकिंग, वो 1800 BC में आया था पहली बार इन बेबीलोन. एंड यहाँ पे वो कौन सी कंट्री में है उसका नाम बताना है, तो जो वो कंट्री है दैट इज इराक. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस करा रही हूँ अब दो तीन आपको. मेजर बैंक इंग्लैंड का कौन सा था. यू हैव टू नेम द, ये हिस्ट्री से ये बिगनिंग वाले जब स्टार्ट हुई थी बैंकिंग तब की बात है. तो फर्स्ट यू हैव टू आंसर द फर्स्ट मेजर बैंक फॉर्म्ड इन इंग्लैंड. क्या आंसर है उसका, बैंक ऑफ इंग्लैंड. इट इज. अगला चीज देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक. was established in year 1806. कौन सी जगह पे स्टैब्लिश किया गया था वो बताना है आपको, और आपको ये बताना है कि उसका नाम क्या था. तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक था पहली बात उसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल. अगली जो चीज है उसके अंदर क्या है कि वो कौन सी जगह पे थी, तो वो कैलकाटा में थी. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. 1921 में क्या हुआ था, ऑल द प्रेसिडेंसी बैंक्स को कर दिया गया था मर्ज. क्या कर दिया गया था, मर्ज. तो उसके बाद अब क्वेश्चन ये है कि जब इनको मर्ज कर दिया गया था तो जो वो बैंक बना था उसका नेम क्या था. तो उस बैंक का जो नेम था दैट वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. अब बेसिकली क्या है, अगर आपने बैंकिंग कभी भी पढ़ रखी है तो आपको इन सबको आंसर करना थोड़ा सा इजी रहेगा. बट अगर कभी भी बैंकिंग नहीं पढ़ी तो मेक श्योर आपको एटलीस्ट कंसेप्ट तो आते हो. अगर कंसेप्ट आते होंगे तो क्वेश्चन को आंसर करना थोड़ा इजी रह जाता है. फाइन. बाकी वील ट्राई कि हम एमसीक्यूज में या फिर वन लाइनर्स फॉर्म में आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको यहाँ पे सॉल्व कराते हैं. फाइन. तो यहाँ पे अब क्या था, 1921 में प्रेसिडेंसी बैंक्स जो थे वो मर्ज हो गए थे और बैंक का जो नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. 21 में ये बना था. सेकेंड ऑफ ऑल, अभी मर्जर हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ना. अब मर्जर का मतलब क्या होता है, मर्जर या अमलगमेशन इज वन एंड सेम थिंग. लास्ट ईयर क्या हुआ था, कुछ एक बैंक्स का मर्जर हुआ था या अमलगमेशन ऑफ बैंक्स बोल देते हैं उसको. कभी भी दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ बैंक्स जब जुड़ते हैं, लेट इट बी फोर, जब अब ये चारों जुड़ेंगे, ये जुड़ के क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये एक बैंक फॉर्म करेंगे. अब ये जो मर्जर हुआ इनका, ये जो ज्वाइनिंग हुई इनकी एक बैंक में, उसको क्या कहते हैं, हम उसको मर्जर कहते हैं या अमलगमेशन कहते हैं. अब लास्ट ईयर बेसिकली हुआ क्या, 10 बैंक्स थे, उनका हो गया मर्जर. और जब उनका मर्जर हुआ तो ये 10 बैंक्स ने फॉर्म कर लिए 4 बैंक्स. ठीक है. आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कौन से बैंक्स का मर्जर हुआ और कितने बैंक्स कितने फॉर्म हुए, कैसे हुए. टोटल नंबर ऑफ जो बैंक्स थे 10 से वो कितने हो गए, 4. और आज प्रेजेंट पीएसयूज कितने हैं हमारे पास, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर हम बात करेंगे, या फिर हम कह देंगे नेशनलाइज्ड बैंक्स. द नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स इन इंडिया नाउ इज 12. ठीक है. जुलाई 2020 के बाद नंबर ऑफ बैंक्स वी हैव इज 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स. ठीक है. और ये आपको बात पता होनी चाहिए कि जो आरबीआई है वो क्या है, गवर्निंग बॉडी है. तो आरबीआई क्या है, आरबीआई जो है गवर्निंग बॉडी है. अब जो ये गवर्निंग बॉडी है इसकी भी एस्टैब्लिशमेंट वगैरह ईयर्स आपको सारे पता होने चाहिए. तो यहाँ पे अब हम जो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि आरबीआई कब आया था एग्जिस्टेंस में. ठीक
ठीक है, आरबीआई की एग्जिस्टेंस कब हुई थी, कब ये आया था एग्जिस्टेंस में, तो आपका जो आंसर यहाँ पे रहेगा एस्टैब्लिशमेंट या एग्जिस्टेंस जो थी आरबीआई की वो हुई थी 1935 में। ठीक है, एग्जिस्टेंस जो हुई थी इसकी तब आ गई थी। उसके बाद अब क्या हुआ था यहाँ पे, क्वेश्चन एक और फॉर्म होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई, तो ये तो बहुत इजी है, एवरीवन नोज इट, इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइन, ये भी हो गया। अब इसके बाद क्या आ जाएंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कुछ एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, बैंक होते हैं हमारे पास, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं गवर्नर, जो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर पे क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। यू हैव टू नेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्या नाम था, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फाइन, ये आ गया हमारे पास आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो ये है आरबीआई, इसका जो है एस्टैब्लिशमेंट ईयर तो हमने पढ़ लिया, बट इसका जो ये बिगनिंग हुई थी ये किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी, रिकमेंडेशन किसकी थी कि आरबीआई क्या हुआ, एग्जिस्टेंस में आया, तो ये रिकमेंडेशन पे हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की। ठीक है, अब बेसिकली है क्या, ये बैंक तो आ चुका था एग्जिस्टेंस में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट उसके बाद अब इसकी भी नेशनलाइजेशन कब हुई थी, वी हैव टू टेल द ईयर इन विच नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई हैपेंड। तो नेशनलाइजेशन जो हुई थी वो हुई थी 1949 में। अब नेक्स्ट चीज देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हम देखेंगे, हमने वी हैव डिस्कस्ड द ओवरऑल फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, बट नाउ वी हैव टू नेम द इंडियन फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगेन an important question, it is C.D. देशमुख। ये कौन थे, ये इंडियन गवर्नर थे पहले आरबीआई के, और हमने ये जो ऑसबॉर्न स्मिथ पढ़े हैं ये ओवरऑल, जब इंडिया का पार्ट नहीं था आरबीआई, ओवरऑल पार्ट था, और ये 1947 से पहले की बात है। तो तब कौन थे यहाँ पे गवर्नर, गवर्नर वाज सर ऑसबॉर्न स्मिथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वी हैव टू नेम द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, प्रेजेंट गवर्नर of RBI, and his name is Shakti Kanta Das. Shakti Kanta Das. ठीक है, and also you should know that he is the 25th governor. फाइन, उसके बाद अब हमारा एक और जो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा वो है कि आरबीआई, आरबीआईज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्बलम डिपिक्ट्स डैश। मतलब कि आरबीआई का जो एक हमारे पास सिंबल है, एम्बलम बोलते हैं उसको, वो क्या चीज शो करता है, तो आपको अब ये बताना है कि वो बेसिकली शो क्या करता है, एंड आंसर क्या है, अ टाइगर, अ टाइगर अंडर अ पाम ट्री। आफ्टर द क्लास आप एक बार गूगल पे जाके आरबीआई का एम्बलम चेक कर सकते हो, तो आप ज्यादा एक पिक्चर फॉर्म कर पाओगे। फाइन, उसके बाद अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर रन कहाँ से करता है, व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई। जो फाइनेंशियल ईयर है आरबीआई का वो जुलाई 1 से लेके जून 30 तक वर्क करता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे यहाँ पे, पेमेंट बैंक्स होते हैं कुछ, and the question is related to them only. Payment banks are basically not allowed to issue what?
जो पेमेंट बैंक्स होते हैं उनको क्या इशू करना अलाउड नहीं होता, उनको क्रेडिट इशू करना अलाउड नहीं होता। बेसिकली दे कांट इशू द क्रेडिट कार्ड्स। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ पेमेंट बैंक होता क्या है। पेमेंट बैंक वो होता है जो स्मॉल सेविंग अकाउंट्स एंड पेमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, किसको, जिनका लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं या फिर जो माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स होते हैं। ऑल्सो आई वॉन्टेड टू लेट यू नो कि जो हमारा कोर्स है उसके अंदर हम सारी चीजों को पहले थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, उसके बाद उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। जस्ट इन केस यू फील लाइक यू आर वीक इन बैंकिंग तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल सारी आपको गिवन बिलो नंबर पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा पेमेंट बैंक्स and small finance banks, payment banks and small finance banks are regulated by, ये किससे, कौन इनको रेगुलेट करता है, इनको रेगुलेट सबको करने वाला सिर्फ एक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइन, ये हो गया हमारा यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें बतानी है, यू हैव टू नेम द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा? मुद्रा होता क्या है पहले तो? अगेन इट इज अ टाइप ऑफ डीएफआई। नाउ व्हाट इज डीएफआई? यू मस्ट बी नोइंग इट बाय नाउ। डीएफआई होता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो मुद्रा की पहले फुल फॉर्म हम डिस्कस कर लेंगे। इट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। दिस इज बेसिकली द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा। ऑल्सो इसके बाद अब आपको क्या पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये वर्क किसके अंडर करती है। ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एक एजेंसी है, ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, ये फंक्शन किसके अंडर करती है, तो ये जो फंक्शन करती है ये करती है अंदर PMMY। नाउ व्हाट इज PMMY? इट इज प्रधान मंत्री मुद्रा योजना। फाइन, ऑल्सो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो हमें पता होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 2015। ऑल्सो वी शुड नो इसका हेडक्वार्टर, एज वी हैव लर्न ऑल द हेडक्वार्टर्स एंड ईयर्स ऑफ द डीएफआईज। तो ये कहाँ पे है? मुंबई में। ये हमने क्वेश्चंस रिलेटेड टू, अब 6 होते हैं टोटल डीएफआई। आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट हियर। डीएफआई कितने थे टोटल? आई हैव टोल्ड यू 6 थे। तो पहला हमने पढ़ा IFCI, हमने उसकी डिटेल पढ़ ली। फिर NHB पढ़ लिया, विच इज नेशनल हाउसिंग बैंक। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ लिया यहाँ पे एग्जिम बैंक। चौथा हमने पढ़ लिया नाबार्ड के बारे में। फिफ्थ हमने पढ़ लिया यहाँ पे मुद्रा के बारे में। अब एक ही रहता है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट एज वेल। सिक्स्थ, तो जो सिक्स्थ है हमारे पास दैट इज सिडबी। अब सिडबी की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए? इसका हेडक्वार्टर जो कि कहाँ है? लखनऊ में। और इसका ईयर पता होना चाहिए जो कि है 1990। बट अब इसका एक एक्ट भी है, तो इसका क्या एक्ट है? सिडबी एक्ट 1989। विद दिस आज का वन लाइनर्स का यहाँ पे हम सेशन को कंप्लीट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।